हाँ। इतना इस सरकार में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अफसरशाही इतना हावी है, हाँ। इसलिए परिवर्तन होगा। हाँ। इतना इस सरकार में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अफसरशाही इतना हावी है, हाँ। इसलिए परिवर्तन होगा। सम्मान करते थे मगर अब सम्मान नहीं चलेगी। आप तो मानसिक संतुलन बहुत खराब हो चुका है उनका, बहुत खराब संतुलन खराब। हाँ, पूरा तरह से मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। अरे बिहार का मुख्यमंत्री है तो बिहार का मुख्यमंत्री महिला को सम्मान करता था, अपमान नहीं करता था स्टेज पे, और अपमान कर रहे हैं। जन स्वराज का है वो प्रशांत किशोर जी, वो भी उस उम्र में आएंगे तो हो सकते हैं, ये उम्र का प्रभाव है। सबसे बड़ा तो हमको लगता है निकम्मा जो पोस्ट कर रहा है वही सबसे बड़ा निकम्मा। मुख्यमंत्री छोटा मोटा पद नहीं होता है। एक मुख्यमंत्री बैठे हुए आदमी को आप निकम्मा कर रहे हैं, नकारा कहेंगे तो इस पे केस वाली बात है कि नहीं। आप बोले कि नीतीश कुमार महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे, तो आपने कौन सा हमारे ऐश्वर्या राय को सम्मान कर दिया है? माँ से भाभी माँ को आपने सम्मान दिया, घर में अपनी बहू थी आपने सम्मान दिया, और तिरंगे झंडे का अपमान कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव कौन मारती है? तेजस्वी यादव भी तो झंडा पे चढ़ गए थे, वो तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए सबसे बड़ा निकम्मा यहाँ बिहार का सबसे बड़ा निकम्मा कौन? तो लालू यादव के दोनों सपुत्र, दोनों पुत्र। बाप भेज रहे हैं कि बेटा क्रिकेटर बनोगे, तो हाँ पापा क्रिकेटर बनेंगे, भेजे इंडिया टीम में, वहाँ पे कुछ नहीं कर सका। आपके पिताजी के राज में क्या था बिहार, और अभी बिहार क्या है देख लीजिए, सामने है। नमस्कार, मेरा नाम अनंत है और आप देख रहे हैं इंडिया नाउ का खास कार्यक्रम चुनावी उठापटक। और चुनावी उठापटक के आज के इस खास कार्यक्रम में मुख्य रूप से चर्चा करेंगे नीतीश कुमार पे, क्योंकि आपको बता दें कि नीतीश कुमार 20 सालों से शासन कर रहे हैं और लगातार आप विपक्ष जो है वो नीतीश कुमार को लगातार आरोप लगा रही है, लगातार उस पर हमला कर रही है, चाहे वो जुबानी जंग से हमला हो या फिर पोस्टर वार से हमला हो। एक आरजेडी के फेसबुक अकाउंट से एक पोस्टर लगाया गया है, उसमें नीतीश कुमार का पोस्टर लगाया गया है और उसमें दिखाया गया है कि 2025 में नहीं चाहिए नीतीश, और उसमें 5 जो है वो नीतीश कुमार को लेकर वहां पे जो है वो लिखा गया है। नीतीश मतलब निकम्मा, नीतीश मतलब नालायक, नीतीश मतलब नकली, नीतीश मतलब निराशा और नीतीश मतलब निर्दयी। अब ये चीजें जो है वो अब लगातार जो है वो नीतीश कुमार को लेकर जो इस वक्त जुबानी जंग बना हुआ है, इसको लेकर हम जनता के बीच और जनता से ही जानने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह से लगातार विपक्षी दल जो है वो नीतीश कुमार को घेर रही है चुनाव से पहले, क्या लगता है कि 2025 के चुनाव में ये इसका कुछ असर पड़ने वाला है? नीतीश कुमार को क्या लगता है कि अब जो चुनाव होगा उसमें क्या लगता है कि कुछ खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा? तो चलिए सीधा जनता से इसका सवाल करते हैं। क्या नाम है? कहाँ से? सिवान से है। सिवान से हैं। 2025 में चुनाव होने वाला है, कैसे देख रहे हैं 2025 का चुनाव? परिवर्तन होगा। किसको देख रहे हैं? तेजस्वी को। तेजस्वी को देख रहे हैं ना, सिंगर। हाँ। इतना इस सरकार में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अफसरशाही इतना हावी है, हाँ। इसलिए परिवर्तन होगा। और हम भी उन सभी को से मिल करके सभी जनता में जा करके अपील करेंगे कि अब की बात तेजस्वी सरकार बननी चाहिए। अच्छा, लगातार नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या लगता है काम वाम हुआ है या नहीं हुआ है? काम थोड़ा बहुत हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। 2005 से जो 2005 से 10 जो हुआ काम, उसमें हुआ। हम किसी पार्टी से नहीं हैं, हम एक किसान परिवार से हैं। अच्छा, हाँ। तो 2010 तक हुआ, उसके बाद जो हुआ घालमेल होता चला गया। हमने एक 2011 में केस किया था, भू माफिया एक हमारा जमीन ले लिया था, तो हमने केस कर दिया, वो केस चलने लगा। उसके एवज में 2014 में हमारे खिलाफ 107, 144 थाना से मिलकर करवा दिए। उसके बाद हमारे को कई बार मारा, एक कोर्ट से कर दिया केस, एक थाना से कर दिया, उसके बाद और 2-3 ठो केस कर दिया। और ये जो केस जो हमने किया था 2024 में खारिज हो गया। जबरदस्ती हमारे जमीन को पकड़ करके दखल कब्जा कर लिया है। हम लोगों को 7-8 मुकदमों में उलझा कर रखे हुआ है। नीतीश कुमार को लेकर लगातार जो आरजेडी की तरफ से वो लगातार जो है वो कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं, जुबानी जंग छिड़ा हुआ है। लगातार जो है वो तेजस्वी यादव कभी हमला कर देते हैं, कभी जो है उनके पार्टी की तरफ से हमला कर दिया जाता है। अभी जो है हमला किया गया, उसमें एक पोस्टर लगाया गया, उसमें नीतीश कुमार को निकम्मा बताया जा रहा है, निराशा बताया जा रहा है, क्या लग रहा है? इस पे देखिए, हम किसी के व्यक्तिगत मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप खुद मीडिया वाले हैं, आप खुद देख सकते हैं कि वीडियो में क्या क्या हो रहा है। एक महिला के साथ और भी देखते ही होंगे कि राष्ट्रगान में क्या हुआ।
अब हम डायरेक्ट तो मतलब नहीं। आप नीतीश कुमार नहीं चाहिए, अब बदलाव चाहिए। जी जी। चलिए, क्या कहिएगा नीतीश कुमार को लेकर? तो लगातार जो है वो विपक्षी पार्टी जो है आरोप लगा रही है, तरह तरह के आरोप लगाया जाता है। कभी पोस्टर से वार किया जाता है, कभी जुबानी जंग से वार किया जाता है। अभी एक पोस्टर जो है फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया गया है, नीतीश कुमार का फोटो लगाया गया है और नीतीश कुमार को निकम्मा, निराशा, निर्दयी ऐसे तरह के तमाम आरोप लगाए गए हैं। अरे भैया, आप दिख रहा है, यही 4 दिन पहले अमित शाह सभा करने गए थे, आप महिला को जबरदस्ती ऐसे करके खड़ा करवा रहे हैं। अरे दिख रहा है, ये लाजमी है। अरे कम से कम आपसे कुर्सी नहीं संभाल रही है, इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। अगर आज देखेंगे नहीं, आज ट्वीट किया गया कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे दिया तो उस पर केस करवा दिया गया। अरे तक नीतीश कुमार जी आपसे कुर्सी नहीं संभाल रहे, इस्तीफा दीजिए। इसे ट्वीट करने वाला कथी के क्या दिक्कत है? आप इस्तीफा दीजिए, आप इस्तीफे लायक है ही। सम्मान करते थे, मगर अब सम्मान नहीं चलेगी। आप मानसिक संतुलन बहुत खराब हो चुका है उनका, बहुत खराब संतुलन खराब। हाँ, पूरा तरह से मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। मतलब विपक्ष वाले जो आरोप लगा रहे हैं कि अब उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी यादव हो, क्या वो सही बता रहे हैं? बताइए, अब विपक्ष तो विपक्ष पक्ष वाला भी बोल रहा है, अच्छा, पक्ष वाला बचा रहा है। पक्ष वाले देखें, अमित शाह धर रहे थे नीतीश कुमार लेडी को, तो अमित शाह कहने छोड़ दीजिए। अरे तो दिख रहा है, आप इस्तीफे लायक हैं, इस्तीफा देना जा पड़ेगा आपको। हाँ, इस तरह इस बार तो कहानी खत्म है, नीतीश कुमार का कुछ है ही बचा हुआ नहीं है। ऐसे ऐसे मुंह करेंगे, बस वही बचा हुआ है और कुछ नहीं, बोलने तो अब आ ही नहीं रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सूबे का मुख्यमंत्री है, इस तरह का पोस्टर जो है वो नहीं देना चाहिए था आरजेडी की तरफ से। कौन सा सूबे का मुख्यमंत्री है? बिहार के मुख्यमंत्री। अरे बिहार का मुख्यमंत्री है तो बिहार का मुख्यमंत्री महिला को सम्मान करता था, अपमान नहीं करता था स्टेज पे, और अपमान कर रहे हैं तो किस लिए आप पद पे बैठे हुए हैं? पद से इस्तीफा दीजिए और बहुत जल्द दीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी आपको। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करने का लाभ। क्या नाम हुआ आपका? सीताराम ठाकुर। सीताराम ठाकुर नाम हुआ। नीतीश कुमार पर लगातार हमला किया जा रहा है। नीतीश कुमार को एक पोस्टर जो है फेसबुक अकाउंट पे पोस्ट किया गया है आरजेडी की तरफ से, उसमें कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार निर्दयी है, निराशा है, निकम्मा है, इस तरह के शब्द जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, पोस्टर के विषय में तो हम नहीं कुछ कह सकते कि आरजेडी से है या कहाँ से है, हो सके पोस्टर नहीं, कोई आरजेडी गलत के मेन अकाउंट से पोस्ट किया गया है। उस विषय में हम नहीं कह सकते। लेकिन नीतीश जी को जो बार बार ये आरोप लग रहा है कि हाँ इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है, चाहे तेजस्वी जी या ये जन स्वराज का है वो प्रशांत किशोर जी, वो भी उस उम्र में आएंगे तो हो सकते हैं। ये उम्र का प्रभाव है, नीतीश कुमार पे उम्र का प्रभाव दिख रहा है, बस उम्र का प्रभाव है, दूसरा कुछ नहीं है। बिहार की जनता क्या चाह रही है? फिर से एक बार नीतीश कुमार को देखना चाह रही है या फिर बदलाव चाह रही है? देखिए, मुख्यमंत्री चेहरा तो बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। अगर सरकार तो बदलना चाहिए या मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए? चेहरा बदल गया, सरकार भी बदल जाएगा। नहीं, सरकार नहीं बदलेगा। अगर एनडीए की सरकार आएगी तो एनडीए की सरकार है, एक तरफ महागठबंधन की सरकार है, तो एनडीए की सरकार चाहिए या फिर महागठबंधन की सरकार चाहिए? देखिए, जो पार्टी जीतेगी वो सरकार बनाएगी, लेकिन जो भी सरकार बनाए उसमें नया चेहरा आना नया चाहिए। चेहरा आना चाहिए। बिल्कुल। तो नया चेहरा तो दिख रहा है कि महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव खुद हैं, उसके बाद एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि चिराग पासवान है या फिर बीजेपी की तरफ से कोई नेता होगा। देखिए, चिराग पासवान का भी अनाउंसमेंट नहीं है और तेजस्वी जी पर बार बार लगता है परिवारवाद की आरोप, तो इसलिए तेजस्वी जी को चाहिए कि वो अपने ही पार्टी से कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री का उतार दे। उनको जी अपने पार्टी से नया चेहरा दे, नया चेहरा उतार दे, वो अपना चेहरा हटा। कहते हैं कि हम तो एक बार भी मुख्यमंत्री नहीं बने, तो फिर नया चेहरा तो हम ही है। ठीक, उन पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है ना। अभी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा वो है ना, 2 बार उप मुख्यमंत्री बने नो, तो और वो सिर्फ मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि उन पर परिवारवाद का आरोप लगता है। मतलब तेजस्वी जी अपना चेहरा हटा देंगे, उसके बाद मतलब कि बिल्कुल आरजेडी का भी बन सकता है और एनडीए का भी सरकार बन सकता है, लेकिन अब नीतीश जी मुख्यमंत्री न रहे तो अच्छा रहे। नीतीश जी मुख्यमंत्री ना रहे तो अच्छा, कोई नया चेहरा आना चाहिए। नया चेहरा आना चाहिए। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? चलिए इधर आइए। क्या कहिएगा नीतीश कुमार को लेकर जो है आरजेडी के फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट किया गया है, उसमें नीतीश कुमार को निकम्मा, निराशा, निर्दयी ऐसे तरह तमाम आरोप लगाया जा रहा है। सबसे बड़ा तो हमको लगता है निकम्मा जो पोस्ट कर रहा है वही सबसे बड़ा निकम्मा। एक बात जान लीजिए, सारा मानना चाहिए कि एक सीएम पद पे, माननीय सीएम पद पे आप हैं और सीएम पद वाला उम्मीदवार को नीतीश कुमार को बोला जा रहा है निकम्मा, इससे बड़ा निकम्मा वाला बातें कोई नहीं है। केस होना चाहिए उन पे, केस होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मेन अकाउंट से पोस्ट किया गया बोल तो दिए केस होना चाहिए उस अकाउंट पे, जो भी अकाउंट को हैंडल कर रहा है उस पे केस होना चाहिए।
मुख्यमंत्री छोटा मोटा पद नहीं होता है। एक मुख्यमंत्री बैठे हुए आदमी को आप निकम्मा कह रहे हैं, नकारा कहेंगे तो इस पे केस वाली बात है कि नहीं? हाँ या ना बोलिए, तो फिर बात करते खत्म है। तेजस्वी यादव कौन हमारा बहुत बढ़िया आदमी है, हैं? हमको तो लग रहा है खुद वही निकम्मा है। अब आप बोल रहे थे नीतीश कुमार को निकम्मा, तो ये सब बात गलत है, समझ गया? मुख्यमंत्री को निकम्मा बोलना बहुत बेशर्मी वाला काम है, उन पे केस होना चाहिए, हम यही कहेंगे। तमाम बड़े बड़े आरोप लगाए जाते हैं नीतीश कुमार पे, जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, कहीं कुछ बोल देते हैं, कहीं कुछ तिरंगा का अपमान कर देते हैं। देखिए ऐसा बात बोलिए कि पचने वाला बात। आप बोले कि नीतीश कुमार महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे, तो आपने कौन सा हमारे ऐश्वर्या राय को सम्मान कर दिया है? माँ से भाभी माँ को आपने सम्मान दिया? घर में अपनी बहू थी, आपने सम्मान दिया, और तिरंगे झंडे का अपमान कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव कौन मारती है? तेजस्वी यादव भी तो झंडा पे चढ़ गए थे, वो तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोलते हैं? लालू यादव राबड़ी देवी राष्ट्रगान के समय खड़ी नहीं हुई, वो क्यों नहीं तेजस्वी यादव बोलते हैं? उस पर भी आरोप लगाइए ना, खाली बस घूम फिरा के बस नीतीश कुमार। अब आपका चोरी कौन पकड़ेगा? हमको तो यही नहीं, एक चोर जो है दूसरे को चोर कह रहा है, इससे बड़ा शर्म की बात कुछ है ही नहीं। अब हम नहीं बोलेंगे। क्या बोले थे? बोल रहे थे कि नीतीश जी के बारे में जो निकम्मा ये सब बोला जा रहा है, ये गलत बात है, क्योंकि निकम्मा नहीं है, काम तो अगला किया है, और काम पर ही 15 साल या 20 साल वो राज किया, तो फिर निकम्मा बोलना गलत चीज। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगातार आरजेडी की तरफ से मुख्यमंत्री को लेकर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं, लगातार, चाहे वो पोस्टर बार से हो या फिर जुबानी जंग हो, वो लगातार देखने को मिलते हैं। एक पोस्टर जो है वो नीतीश कुमार का पोस्ट किया गया है फेसबुक अकाउंट से आरजेडी के, उस पर लिखा गया है, नीतीश कुमार का फोटो लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है नीतीश मतलब निकम्मा, नीतीश मतलब निराशा, नीतीश मतलब निर्दयी, ऐसे तमाम बहुत सारे लिखे गए। क्या लगता है? देखिए सबसे बड़ा निकम्मा यहाँ बिहार का सबसे बड़ा निकम्मा कौन? तो लालू यादव के दोनों सपुत्र, दोनों पुत्र। हाँ, बाप भेज रहे हैं कि बेटा क्रिकेटर बनोगे, तो हाँ पापा क्रिकेटर बनेंगे, भेजे इंडिया टीम में, वहां भी कुछ नहीं कर सका। बिहार में बनाए उप मुख्यमंत्री, यहाँ भी कुछ नहीं कर रहा, तो ये मुख्यमंत्री बन के क्या कर लेंगे? ये आराम से विदेश घूमे, लव मैरिज शादी किए हैं, आराम से विदेश दौरा करे, ताबड़तोड़ दौरा करो, रुपया कमेगा। रुपया तो चारा घोटाला में इतना आ गया है कि रुपया कमेगा इन लोगों के पास? कभी नहीं कमेगा। और नीतीश कुमार के बारे में जो बोल रहे हैं, अगर बिहार की बेटी, बिहार का बेटा स्कूल गया है, तो नीतीश कुमार के राज्य में ये सड़क देख रहे हैं, आज यहाँ देखिए मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस, ये सब डेवलप किसके बदौलत हो रहा है भाई? नीतीश कुमार। गठबंधन है तो ही ना डेवलप हो रहा है, कैपेसिटी इनमें है, गड्ढा भरवाने का कैपेसिटी है, जो रोड बनवा देंगे इन लोग। अभी देखिए हर जगह रोड चकाचक मिलेगा, चाहे उधर देहाती क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो। स्कूल देखिए हर तरह से ओके है, बिजली देखिए हर तरह से, कहीं से आपको कोई फॉल्ट नजर आ रहा है? जिस तरह से लगातार आरोप लगाया जाता है 2025 के चुनाव में कहीं आरजेडी को कुछ खामियाजा। अरे भैया, तो जो करता है वही ना सुनता है जी। अगर घर में कोई करने वाला है, अगर वो उससे थोड़ा सा मिस्टेक से कुछ गलत भी हो जा रहा है, तो सुनने का कोई किसको मिलेगा? सुनेगा भी वही, कर भी वही रहा है। थोड़ा मोड़ा अगर मिस्टेक भी होता है तो सुनेगा भी वही। तो इतना डेवलप कौन किया है? नीतीश कुमार। आपके पिताजी के राज्य में क्या था बिहार, और अभी बिहार क्या है देख लीजिए, सामने है। तो हम तो भैया नीतीश कुमार के ना बनाएंगे जी, आरजेडी क्या करेंगे? ईट से ईट बजाने की बात आप कर रहे हैं। आप एक भी दिखा दीजिए कि हिंदू के पक्ष में एक भी आप बात बोले हैं कि हिंदू बहुत खुश हो जाए। आप बोल रहे हैं मुस्लिम भाई को कुछ हो जाएगा तो ईट से ईट बजा देंगे, तो मुस्लिम भाई के वोट लेके बन जाइए मुख्यमंत्री, कैपेसिटी है तो। अगर मुस्लिम वोट से आप बन सकते हैं तो बन जाइए, वही तो कह रहे हैं। क्या कहिएगा जिस तरह से आरजेडी के फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट किया गया है नीतीश कुमार को लेकर के, नीतीश मतलब निकम्मा, नीतीश मतलब निराशा, नीतीश मतलब निर्दयी, नीतीश मतलब नकली, इस तरह के तमाम बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं। आप निकम्मा बोल लीजिए चाहे कुछ बोल लीजिए, हमारे लिए तो नीतीश कुमार विकास पुरुष है, विकास पुरुष है, एकदम विकास पुरुष। विनाश पुरुष का नाम दे रहे हैं अभी। अब विनाश पुरुष तो देखे तो 2005 के पहले कौन था, अभी कौन है? नीतीश कुमार है जी, तब ना इतना बिहार में काम हुआ है। बिहार से लेकर देश तक हो रहा है। बिहार में भी एनडीए की सरकार और देश में भी भाजपा की सरकार। एनडीए 25 में एक बार फिर से किसको देखना चाह रहे हैं? 25 से 30 फिर से नीतीश है, एकदम नीतीश है। नीतीश कुमार का एज हो चुका है, अब उनको रिटायर ले लेना चाहिए, कोई नया चेहरा को मौका देना चाहिए। ऐसा तो होता है, लेकिन देखिए अभी तो है, अभी नया चेहरा का बात रहा, तो नया चेहरा अभी किसी को भी आप एनडीए किसको भी बना सकती है, तो चिराग पासवान
या तो फिर उसके अलावा कोई एनडीए की तरफ से नहीं होना चाहिए। हाँ चलिए, तो अभी हम बिहार की जनता के पास थे और जनता से जानने का प्रयास कर रहे थे कि जिस तरह से आरजेडी के फेसबुक अकाउंट से नीतीश कुमार को लेकर पोस्ट किया गया है, उस पर पब्लिक की क्या राय है। जनता ने अपनी राय रखी है। हालांकि आपको क्या लगता है कि एक सूबे के मुख्यमंत्री को लेकर इस तरह का पोस्ट करना सही है या फिर गलत है? क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे इंडिया नाउ।